श्री अमित शाह जी से दिल्ली में हुई है और जब मुलाकात हुई है तो निश्चित रूप से कुछ तो बात हुई ही होगी। मुलाकात ही होती है बात के लिए। इन दिनों बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प होती दिख रही है। दरअसल गुरुवार को राष्ट्रीय लोक नायक दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में लौटना तय हो गया है। तो वहीं बैठक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने पत्ते नहीं खोले। कहा इसकी जानकारी मीडिया को समय आने पर बता देंगे। हमारी मुलाकात कल माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी से दिल्ली में हुई है और जब मुलाकात हुई है तो निश्चित रूप से कुछ तो बात हुई ही होगी। मुलाकात ही होती है बात के लिए, तो बात हुई होगी, लेकिन बात क्या हुई नहीं हुई अब इसके बारे में आप लोग अटकल लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या बात हुई मुझको जब आवश्यकता महसूस होगी तब हम आपको बताएंगे। कौन सी बात बताएंगे, कौन सी बात नहीं बताएंगे, यह मेरे ऊपर है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि मेरे ऊपर रहने दीजिए। इस दौरान एनडीए में शामिल होने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। विपक्षी एकता पर बोले 2024 में नरेंद्र मोदी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। तो वहीं जहरीली शराब से हुई मौत पर मुआवजा देने को लेकर कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा अपने संकल्प के बाद उसको तोड़ते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जहाँ तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं। क्या नया था उसमें? जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड। तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ देखिए, हमने कहा कि जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम आपको बुला करके बताएंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हम उन चीज़ों को आपसे शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करें। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है, आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उसको कौन लौटाएगा? तो हर मामला में नीतीश जी उसी स्थिति में है। कुछ भी नहीं, जो किया उसको भी बदलने की जरूरत, कई जगह बदलने की जरूरत बहुत पहले थी, लेकिन आज आकर निर्णय ले रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी रहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में जाने से महागठबंधन का एक बड़ा झटका लग सकता है। उपेंद्र कुशवाहा का कुर्मी कोयरी में अच्छी पकड़ है। अगर कुशवाहा एनडीए में शामिल होते हैं तो बीजेपी नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।